दोस्तों, नोटिफिकेशन के दौर में एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल गया है। नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आया है और कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं अभी, या फिर जो मैं कहूँ कि लगातार जो है वो बैंकिंग एग्जाम्स को दे रहे हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे जो है वो मिलता है। देखिए, टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, 159 वैकेंसी ग्रुप बी की डेवलपमेंट असिस्टेंट की आई है और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पोस्ट पे 3 जो है वो पोस्ट टोटल यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 17 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 3 फरवरी तक जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। प्री का एग्जाम 21 फरवरी को लगा हुआ है और मेंस का एग्जाम 12 अप्रैल को लगा हुआ है। तो अगर आप देखें तो फेब, अगर 21 फरवरी को एग्जाम है, आज अगर आप देखें डेट, तो मोटा मोटा हमारे पास 1 महीने का कंप्लीट टाइम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे बात कर ले। देखिए, टोटल ये वैकेंसीज अगर मैं देखूं तो टोटल वैकेंसीज इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो ये आपके जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी 16 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है, 7 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है और अलग अलग स्टेट की भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे टोटल जो है वो दिख रही होंगी। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जनरल कैंडिडेट नीड एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड SC ST या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी नीड टू जस्ट पास द ग्रेजुएशन, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें कुछ चीजें और डिटेल, जैसे अगर आप देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने कहा आपको डिग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट पे आते हैं नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन ऑन कंप्यूटर, मतलब कि आपको कंप्यूटर का भी जो है वो बेस नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के देखते हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका जो है वो वहां से डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके कम से कम। ठीक है, और कुछ, ठीक है, यहां पे भी आपसे बोला गया है कि आपको कंप्यूटर की एक जो है वो बेसिक नॉलेज। अब यहां पे समझिएगा कि परसेंटेज को किस तरह से बोला गया है। अगर आपका 6.75 सीजीपीए या जो जो भी ओजीपीए है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको 60% माना जाएगा। 6.25 को 55% माना जाएगा, 5.75 को 50% माना जाएगा और 5.25 को 45% यहाँ पे ये कैटेगरी में जो है वो लाया जाएगा। नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन किया हुआ है। और देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, जब परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एज डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट इन द ऑल सेमेस्टर। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा जो कि मतलब सिंपल लिखा है, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, 49.99% विल बी ट्रीटेड एज 50%। मतलब कि जब आप कहते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी 50% की है तो 49.99% को 50% जो है वो नहीं माना जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है। और देखते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, ठीक है, कि आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए और आर्म फोर्स की डिग्री एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस की जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके, इसमें और कुछ भी, ठीक है, इसमें एक लैंग्वेज का भी यहां पे बोला गया है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, शुड बी एबल टू रीड राइट, मतलब कि LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहां पे आपसे मांगा गया है। ये आपसे कहा जा रहा है कि बेसिक लैंग्वेज, लेट सपोज आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो आपको मराठी बोलते, लिखते और समझते आना चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में डिटेल जो है वो बोला गया है। ठीक है, और देखते हैं मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्स टू मैक्स एज लिमिट यहां पे 35 साल दी गई है। इसके अलावा जनरल OBC EWS की फीस 450 रुपए होगी। SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में फीस जो है वो यहां पे 50 रुपए होने वाली है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये बोला गया है कि आपका जो रिलीजिंग डेट है 1 जनवरी 2027 से पहले अगर है तो आप इस फॉर्म को प्रॉपर भर सकते हैं। जो भी हमारे सर लोग जिनका भी जो है वो ये है कि अभी डन नहीं हुआ है, मतलब ऐसा है कि आप अभी भी सर्विस में हैं, लेकिन अगर इस टाइम पीरियड से पहले अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आप एलिजिबल होंगे प्रॉपर इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है सर, ओके, बेसिकली 3 स्टेज है, प्री होगा, मेंस होगा और फाइनली आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जिसमें प्री की अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट असिस्टेंट पे आपका इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सभी में 20 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपको 60 मिनट यहां पे दिए जाएंगे। मेंस की बात करते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीए आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, देन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो
जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे, ठीक है, 30 मिनट का टाइम, तो टोटल 200 मार्क्स होंगे। 135 मिनट का टाइम जो है वो ओवरऑल यहां पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और फिर यहाँ पे जो है वो रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेंस की। अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पे जाते हैं, रीजनिंग 20 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स, प्रोफेशनल लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 3 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे, 30 मिनट, टोटल 200 मार्क्स होंगे। और जो है वो 135 यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन टोटल आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले को यहाँ पे चेक करते हैं। सैलरी की वैसे मैं बात करूं, सैलरी के नंबर्स यहाँ पे नियर अराउंड जो है वो 46,000 के करीब जो है वो बन रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब वैसे तो 32,000 यहाँ पे ग्रॉस जो है वो है, लेकिन जब आप टोटल यहाँ पे देखते हैं 40 से 45 का नंबर हमें यहां पे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है। ये आपका कंप्लीट क्वांट का सिलेबस है। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। टेबुलर में आपका, अगर मैं डीआई की बात करूं, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेस्टेड डीआई। 10th लेवल का कंप्लीट मैथ्स होगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन। इसके अलावा मेंस के सिलेबस में ये पैटर्न तो होगा ही, इसका लेवल अप कंटेंट, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, डेटा फिलर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी। ये आपका जो है वो क्वांट का सिलेबस हो गया। बात करते हैं इंग्लिश के, सॉरी रीजनिंग की। सिटिंग पजल, जिसमें लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर सिटिंग, स्क्वायर टेबल, फ्लोर बेस्ड, शेड्यूल बेस्ड, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, टैबुलर पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। ये आपका जो है वो मिसलेनियस पार्ट हो गया। इसका मेंस लेवल कंटेंट, इसका हाई लेवल कंटेंट, कुछ एक्स्ट्रा जैसे मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस। ये कंप्लीट सिलेबस आपका रीजनिंग का हो गया। इंग्लिश की बात करते हैं। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, है ना। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन। ये कंप्लीट सिलेबस आपका काहे का मिलेगा, इंग्लिश का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीए की। जीए में बेसिकली हर एक टीचर आपको ये गाइड करते हैं, एटलीस्ट 6 महीने की बेसिक करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस। इसके अलावा बैंकिंग के बेसिक टर्म्स जैसे इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, भारत का मनी मार्केट कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके बारे में आपका डिटेल होना चाहिए। इंडिया के स्टेट्स और उनके कल्चर, स्टेटिक का पार्ट है इंडिया के स्टेट्स और उनके कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको डिटेल जो है वो आइडिया यहां पे होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। हमने नाबार्ड ऑफिस मतलब डेवलपमेंट असिस्टेंट का सब कुछ जो है वो बेस देख लिया। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नाबार्ड है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा तो अट्रैक्टिव वैकेंसीज है, कंपटीशन इसमें अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि बच्चों के बीच में अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग जो इंश्योरेंस और नाबार्ड से भी आता है, इनमें जो है वो कंपटीशन हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखते हुए एग्जाम ट्यून यूट्यूब पर भी इसकी क्लासेस आपको देंगे, प्लस अलग से हम इसका बैच भी प्लान कर रहे हैं, जो कि विद इन 1 और 2 डेज आपको जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि न्यू ईयर का अभी जो है वो अभी कल ही आईबीपीएस का कैलेंडर आया है ना। इस पे अगर आप देखें तो ये कैलेंडर की ये डेट्स यहाँ पे आईबीपीएस की कल आपने देख ली होंगी। इसके साथ साथ 2026 के ये सारे बड़े एग्जाम्स हैं। इसको ध्यान रखते हुए हमने जो हमारा क्या कहते हैं बैंक महानायक का जो पैक है, इस पे हमने हैवली आपको फिलहाल डिस्काउंट दिया हुआ है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप केवल नाबार्ड को तो फोकस करेंगे नहीं, आप 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को फोकस करेंगे। तो हमारा जो बैंक महानायक है, बैंक महानायक क्या होता है, एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बड़े बैचेस लॉन्च होते हैं, कोई भी बड़े बैचेस लॉन्च होते हैं, वो सब के सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाते हैं, जो कि 1 साल के लिए आप फिलहाल 1.5 साल के लिए 1499 में प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं। तो ये 18 मंथ्स के लिए आप 1499 में प्रॉपर कंप्लीट बिल्कुल स्क्रैच से आप इसमें
जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर ही हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का बैच जो है वो लॉन्च करेंगे, जो आपको इसके अंदर ही प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिए, कुछ बैचेस और हमारे चल रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, ईएसएम कैटेगरी के भी हमारे सर लोग इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर भर सकते हैं। इसके लिए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन स्पेशल सुपर नायक पैक जो है वो लॉन्च किया है। ये डेडिकेट करेगा हमारे ईएसएम के सर लोगों के लिए। इसमें सर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च हुए हैं और आगे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सुपर नायक के अंदर, एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जो कि सर 1.5 साल के लिए फिलहाल 1399 पे, 2 साल के लिए 1999 पे और 3 साल के लिए 2499 में प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर मान लीजिए जैसे मैं यहां पे गया, ठीक है, मैंने ये चैनल पे को क्लिक किया, तो ये चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के लाइव सेक्शन, मान लीजिए जैसे मैं लाइव सेक्शन में गया, किसी भी वीडियो, मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको सारे बैचेस की लिंक जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको बैंक महानायक की लिंक मिल रही है, बैंक महानायक आपने क्लिक किया, ये आपको फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 1.5 साल के लिए 1499, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये अवेल करना चाहिए। इसके अलावा हमने लेटेस्ट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच लॉन्च किया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये आरबीआई का है, जो है वो ये आरबीआई असिस्टेंट का हमारा एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच चल रहा है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो 2026 एग्जाम के लिए रीजनिंग का हमने चाणक्य बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से आप 2026 के एग्जाम्स को बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, बैंक एग्जाम्स के 2026 का रिपीटर बैच हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे जिनका बेस क्लियर है, अच्छे कंटेंट की प्रैक्टिस 2026 में करना चाहते हैं, इस बैच से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एलीट एसबीआई पीओ का बैच जो है वो चल रहा, मतलब जो है वो स्टार्ट होने वाला है। एसबीआई पीओ को डेडिकेट करते हुए हमने एलीट का ये बैच लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन में 2026 का लॉन्च किया है, ये एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन आपका मिल जाएगा। इसके अलावा हमने आरएम फाउंडेशन हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जो 2026 को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें सारे के सारे रीजनिंग के बड़े बैचेस, जितने भी रीजनिंग के बैचेस आते हैं प्री से मेंस तक के, एसपीआई, आईबीपीएस, नाबार्ड, एलआईसी, यूआईसीएल, ओआईसीएल, आरआरबी, सारे के सारे बड़े बैचेस का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट रीजनिंग आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। इसको आप क्लिक करेंगे, आप यहां से जो है वो सारे के सारे बैचेस का एक्सेस पा जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।